जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा चेंज इन पीएसआर के बारे में, हमने उस पर एक एक पॉइंट को एक एक वीडियो में हमने वहाँ पर कवर किया। ठीक है, तो अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, चेंज इन पीएसआर हमने पढ़ा था, उसमें बोला गया था कि जब पार्टनर्स जो है सर वो चेंज नहीं होने वाले, सिर्फ उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट में जो हिस्सा है उनका सिर्फ वो चेंज होगा, पार्टनर वही रहने वाले हैं। तो उनका हमने वहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था। सो अब जो हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं। जब पार्टनर्स चेंज होते हैं तो सर एग्रीमेंट भी चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं, जब भी एग्रीमेंट चेंज होता है तो हमने पढ़ा था उसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, पार्टनरशिप फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूट हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली जब कोई नया पार्टनर आता है तो पहली कंडीशन तो ये है सर कि पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला गया है कि एक पार्टनर को हम कब एडमिट कर सकते हैं। एक पार्टनर, अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, एक पर्सन को हम कब पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, तब जबकि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ बोला गया हो। पार्टनरशिप डीड में बोल दिया गया है कि हम एक पार्टिकुलर यानी कि एक पर्सन को किन किन कंडीशंस के अंदर पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं। दूसरा, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो सर ज़रूरी है कि सभी पार्टनर्स एग्री हो इस चीज़ के लिए। तो जब सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे तो हम एक पर्सन को न्यू पार्टनर अपॉइंट यानी कि न्यू पार्टनर एडमिट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे सर। ठीक है, तो या तो पार्टनरशिप डीड में बोला गया है सर, पार्टनरशिप डीड में बोल दिया गया है कि आप एक आप किसी भी पर्सन को इन कंडीशन के अंदर पार्टनरशिप के अंदर ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि जब पार्टनर्स सभी पार्टनर्स एग्री हो जाए, अगर मान लो 3 पार्टनर है पहले या 4 पार्टनर है, उनमें से अगर एक ने भी ऑब्जेक्शन उठा दिया तो हम एक पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई कि कब कब हम किसी पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं बेसिक इसके बारे में कि जब भी कोई पर्सन नया पार्टनर बनेगा, ठीक है, जब भी कोई पर्सन किसी पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर एडमिट होगा तो वहाँ पर सर क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर आने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सर जब भी आप किसी फर्म के अंदर एज ए पार्टनर एडमिट होंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे सर, पैसे लेकर जाएंगे। वो पैसा क्या होगा, वो पैसा होगा कैपिटल। ठीक है, तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो क्या लेकर आएगा सर, कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, अब होता क्या है प्रैक्टिकली, अगर मान लो 2 पार्टनर हैं, ठीक है, पहले से ही मान लो 2 पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है, और ये प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 1:1 यानी कि इक्वल। ठीक है, और यहां पर सर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है कितना, मान लो 50,000। ठीक है, 50,000 हो रहा है। ठीक है, तो 50,000 को वो क्या कर रहे हैं, इक्वल बांट रहे हैं, यानी कि 25 एंड 25 के यहां जा रहा है इनके पास और 25 के यहां पर आ रहा है। ठीक है, अब नया पार्टनर आता है, तो नया पार्टनर आता है सी जैसे ही आता है इन सभी का रेशो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है रेशो, यहाँ पर सी के एडमिट होने पर ए, बी और सी, और इनकी रेशो हो जाती है 1 एंड 1, यानी कि बराबर है। अभी भी वैसे तो बराबर है, कहने को तो बराबर है, बट सर शेयर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो इनका प्रॉफिट होगा 1666, अब कुछ भी ले सकते हैं आप, इसको 666 ले लेंगे, 3 टाइम्स 6, इसको 6 टाइम, और इसको हम ले सकते हैं 7। ठीक है, किसी को भी आप 7 लेके चल सकते हैं, सभी का बराबर। तो सर देखिए, पहले इनको जो प्रॉफिट मिल रहा था, ए और बी को जो प्रॉफिट मिल रहा था वो था 25 के, अब देखो घट के कितना हो गया, 16,666 हो गया, तो लॉस हो गया इनको। तो भाई यानी इनका प्रॉफिट कहाँ, प्रॉफिट गया इनको प्रॉफिट क्या करना पड़ गया, यहाँ पर छोड़ना पड़ गया, इनका प्रॉफिट कम हो गया। तो सर एक बात बताइए, आप एक पर्सन को
पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, एज ए पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, मतलब एक तो आप उसे अपने प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं, है ना, मतलब आप उसे एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आप उसे अपना पार्टनर बना रहे हैं, दूसरा आप अपना प्रॉफिट भी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ेंगे सर हम इसको? तो सर ये जो नया पार्टनर आता है, ये क्या हुआ, जो पुराने पार्टनर्स ने, पुराने वाले जो पार्टनर्स हैं, इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 8,333 एंड 8,333 दोनों ने इतना प्रॉफिट खो दिया अपना सेक्रीफाइस कर। तो सर ये क्यों करेंगे अपने इस प्रॉफिट को सेक्रीफाइस? जब नया पार्टनर आएगा तो इनको पता है इनका प्रॉफिट शेयर तो कम हो जाना है फ्यूचर में। अभी इनको प्रॉफिट मिला था 25 हज़ार रुपये, आगे मिलेगा कुल 16,667 रुपये, 66 रुपये, 67 रुपये, यानी कि 16,667 या 66। तो क्यों वो इसको छोड़ेंगे? तो वो क्या बोलते हैं कि नए पार्टनर के लिए, कि नया पार्टनर जब आएगा तो उसको जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसके अकॉर्डिंगली कुछ पेमेंट उन्हें करनी पड़ेगी। दैट मीन्स नए पार्टनर को, उन पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना शेयर जो छोड़ रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कंपनसेशन बेसिकली इनको देना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप क्या देंगे उन्हें? कंपनसेशन देंगे, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पर गुडविल दिया है, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ठीक है सर, नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा, कैपिटल ले आएगा, गुडविल ले आएगा, और हम उसको पार्टनर बना देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये रही नॉर्मल सी बात, बेसिक बात है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सर हमें बेसिकली जब नया पार्टनर आ रहा है तो क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करने हैं, या क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर करना है। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही हमें पढ़ना है। बाकी जो लॉ की बातें हैं, जो पार्टनरशिप डीड फॉर्म करने की बातें हैं, जो क्लॉज वहाँ पर लगाने की बात है, प्रोविजंस जो वहाँ पर लगाने की बात है, वो लॉ के अंदर पढ़ने हैं। और फिलहाल हमें अकाउंटिंग के बारे में बात करनी है। तो जो भी हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, जब भी एक पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे? सबसे पहले चेंज इन PSR, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा चेंज। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो जाएगा तो इसी के साथ में हम निकालेंगे एक तो सर गेनिंग रेशियो। तो सीधी सी बात है, जो नया पार्टनर आता है वो गेन करता है, उसकी गेनिंग रेशियो होगी, और जो बचे हुए जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनकी हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ न्यू रेशियो ही कैलकुलेट नहीं करना है, हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो गेनिंग रेशियो तो आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो बेसिकली ये बताएगा कि किस पार्टनर ने कितना प्रॉफिट खोया है, कितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। दूसरा जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का कंट्रीब्यूशन करेगा, वो कंपनसेशन देगा पुराने वाले पार्टनर्स को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहां पर जो हम एडजस्टमेंट करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन भी हो सकता है गुडविल का, तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और एडजस्टमेंट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई जो पार्टनर आ रहा है नया, उसका प्रॉफिट में भी हिस्सा हो जाएगा, और रिजर्व्स जो हमने बनाए थे, जो हमने अब तक प्रॉफिट कमाया था, उसमें भी हिस्सा हो जाएगा। ये तो गलत बात हो जाएगी। अब तक जो हमने कमाया है वो तो हमारा है, हम थर्ड तीसरे पर्सन को क्यों दें? तो एक काम करो, इस रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आती है? तो जो भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे, उन सभी को हम बांट लेंगे, उसका हमें ट्रीटमेंट पढ़ना है यहाँ पर। फोर्थ हमें पढ़ना है रिवैल्यूएशन। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी वैसे खास नहीं है। रिवैल्यूएशन हम करेंगे एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का। हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई होगी, मार्केट वैल्यू, हो सकता है डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू कम हो गई हो, ठीक है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, सर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपको यहाँ लेवल से चलना है, ठीक है, एक लेवल से चलना है। अगर ऊपर है तो आप नीचे आ जाइए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अगर कम है तो उसके लिए लेकर आइए, उसके लिए आपकी कैपिटल कम कर दी जाएगी।
सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके का है। तो जब मैं आपको बता रहा था चेंज इन पीएसआर, जब हम चैप्टर पढ़ रहे तो मैं आपको बार बार वहाँ पर बोल रहा था कि सर ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले, लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या होगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हाँ सर, नया पार्टनर आता है तो हो सकता है हम अपने कैपिटल को एडजस्ट कर लें। एडजस्ट का मतलब ये है कि नए पार्टनर के हिसाब से हमको अपनी कैपिटल रखनी है। हो सकता है हमारी कम है तो हमें लानी पड़ेगी और कैपिटल, हो सकता है हमारी कैपिटल ज़्यादा आ रही है तो हमें लेकर जानी पड़े, हम लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चेंज इन पीएसआर, यानी कि रेशियो कैलकुलेशन। हम यहाँ पर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेशियो कैलकुलेशन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रेशियो कैलकुलेशन। यहाँ पर मैं आपको केसेस बताऊंगा, केसेस के अकॉर्डिंगली हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन से। वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उसको आपको ज़्यादा प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी, मैं आपको बता दूंगा इस बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर रेशियो कैलकुलेशन से। तो हमारा जो पहला ही जो कॉन्सेप्ट है वो रेशियो कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स लेकर के सभी केसेस को पढ़ेंगे। आपको केसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। यहाँ पर आपको फर्स्ट के अंदर 3 केसेस दिए हुए हैं, सेकंड सिंगल है, सेकंड जो आपका है वो सिंगल केस है, और थर्ड के अंदर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ध्यान से देख लेंगे। तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, उसने बोला है कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। जब पार्टनर, देखिए नया पार्टनर आ रहा है और जो वो शेयर ले रहा है, नया पार्टनर जो शेयर लेगा वो ओल्ड पार्टनर से लेगा उनकी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, अब नया पार्टनर अपना शेयर ले रहा है ओल्ड पार्टनर से उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। अब इसमें सर समझ में नहीं आएगा, तो इसमें सर आपको केस दे दिए गए हैं, क्योंकि एक सिंपल आपको मेन हेडिंग बता दी गई, उसके अंदर आपको केसेस दिए होते हैं। तो एक एग्जैक्ट डायरेक्टली तो समझ में आएगा नहीं कैसे होगा। तो केस 1 दिया हुआ है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, बट सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट गिवन। लेकिन ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो कैसे दिया होगा क्वेश्चन? बोला हुआ क्वेश्चन में कि सर ए और बी 2 पार्टनर हैं, ए और बी 2 पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है, मैं एक बार जो मैं ले लूंगा रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की, वही हम रखने वाले हैं 3 और 2। तो व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ, उसने बोला कि सी को हमें एडमिट करना है, सी नया पार्टनर है और सी का जो शेयर होगा 1/4 ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सी का जो शेयर होगा वो 1/4 होगा प्रॉफिट के अंदर। क्या बोला है? व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है वो नहीं बोला है, ठीक है, ना दिया गया भाई, वो नहीं दिया गया। तो क्या उसने बोला था, वो पहले बोला था एक्वायर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, उनकी ओल्ड रेशियो में क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। तो सर करना क्या है यहाँ पर? इन्होंने सिंपल बोल दिया कि ए और बी 2 पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2, सी को एडमिट किया 1/4 इन प्रॉफिट में, प्रॉफिट में हिस्सा कितना लेगा वो 1/4। तो इस पकड़ लीजिए सी के पॉइंट को। तो किसका बोला उन्होंने? प्रॉफिट का 1/4। तो मैं एज्यूम करूंगा यहाँ पर, एज्यूम प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। सो रिमेनिंग शेयर, अब रिमेनिंग शेयर किसका होगा? ए एंड बी। ए एंड बी का रिमेनिंग शेयर क्या होगा? सर देखो प्रॉफिट हो गया 1 में से निकल गया सी का शेयर, तो क्या होगा? 4 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये बच गया शेयर। ये शेयर किसका है? ए और बी का। तो ए और बी का शेयर हो जाएगा, तो हम निकालेंगे ए और बी की न्यू रेशियो। कैसे होगी सर? ओल्ड रेशियो में करना है डिस्ट्रीब्यूट, 3/4 मल्टीप्लाई 3/5, 3/5, 2/5, इसी तरीके से 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, तो क्या हो जाएगा? 3 3 9/5 20, 3 2 6/5 20। तो ये हम निकालेंगे। अब कितना शेयर होगा सर? प्रॉफिट को 20 हिस्सों में बांट दो, 9 हिस्से ए के और 6 हिस्से बी के हो जाएंगे। तो सर सी का कितना होगा? सर सी का होगा
सी कितने के लिए आया 1/4 के लिए। डिनोमिनेटर इक्वल हमें करना है तो 5/20, तो इसका शेयर तो सर 1/4 ही है, इसका शेयर तो 1/4 ही है। वैसे तो फिगर बढ़ गया, शेयर इसको 1/4 मिलेगा, बचा जो 3/4 है वो ए और बी के बीच में बट जाएगा उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट और ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर ना यही आता है, मोस्टली यही आता है। अब यहां पर अगर मैं एक बात बता दूं, जो पहला जो केस है मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस केस के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ये है, यहां पर जो है कि अगर आपको सिर्फ इतना दिया, मैंने बोला क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम्स के अंदर 80 to 90% यही केस दिया जाता है रेशियो कैलकुलेशन का, और नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जब इस तरीके का केस आ गया तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी सेम होगी, ठीक है, यानी जो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो होगी वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। सिर्फ इस केस के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सर 1/5 के लिए आ गया, सिर्फ 1/4 दिया हो तभी नहीं, 1/4 दिया है, 1/5 दिया है, 1/6 दिया है, 1/3 दिया है, लेकिन बोला है ऑफ प्रॉफिट। ऑफ प्रॉफिट रेशियो चाहे कुछ दिया हो, 1/3 दिया हो, 1/5 दिया हो, कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, नो मैटर, अगर सिर्फ इतना बोल दिया 1/3 ऑफ प्रॉफिट, 1/6 ऑफ प्रॉफिट, 1/5 ऑफ प्रॉफिट, तो जो उनकी ओल्ड रेशियो होगी वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। तो क्लियर है सर, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन के अंदर आता है, मोस्टली जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है उनमें यही पूछा जाता है। तो पहला जो आपका केस है वो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरे केस में क्या बोला है कि दूसरे केस में बोला है कि सर दो पार्टनर हैं, ठीक है, यानी कि मैं यहां पर इसको ऐसे लेके चल रहा हूं। उन्होंने बोला है कि व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। अब यहां पर ओल्ड रेशियो नहीं दी, सॉरी यहां पर क्या नहीं दिया, ओल्ड रेशियो नहीं दी। इन्होंने बोला ए और बी पार्टनर है, सिंपल इतना बोला, ए और बी पार्टनर है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। इन्होंने बोला ए और बी पार्टनर है, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया कि इनकी ना न्यू रेशो दी हुई है, क्या दी हुई है, न्यू रेशो। उन्होंने बोल दिया कि न्यू रेशो है 5:3, न्यू रेशो दे दी 5:3। अब क्या करें, अब सर 5 और रेशियो 3 तो हमें दी हुई है न्यू रेशो ए और बी की। अब देखिए कैसे करना है, सेम एज इट इज जैसा हम अभी करके आए हैं फर्स्ट केस के अंदर, एज्यूम करना है प्रॉफिट, सेम एज्यूम करना है प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, सेम करना है हमें रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 4 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 3/4 अब क्या करना है सर, अब ये 3/4 है, इनकी न्यू रेशो में बांट दो 5/8, क्या बांट देंगे 5/8, बी की रेशो में बांट दो 3/4 को बांट दो 3/8 में, मतलब एक्चुअल में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बस यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन ओल्ड रेशो में ले रहे थे अभी हम यहाँ पे न्यू रेशो में ले लेंगे। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन के लिए पॉइंट्स दे दिया गया है बस, और कुछ नहीं। तो 5×3 = 15 अपॉन 4×8 = 32, इसी तरीके से 3×3 = 9 अपॉन 32, और सी जो है 1/4 के लिए आया है, मल्टीप्लाई 8 नीचे मल्टीप्लाई 8 ऊपर, तो 8/32, ठीक है, 8/32। अगर देखा जाए तो न्यू रेशो आता है 15, 9 and 8, 15, 9 and 8। तो न्यू रेशो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना है न्यू रेशो के अकॉर्डिंग, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है सर, सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जैसा फर्स्ट केस के अंदर किया था, बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। रेशियो कैलकुलेशन जिनको लग रही है कि बहुत टफ है सर, रेशियो कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा
टफ है, ये तो हमसे होता ही नहीं है, तो उनको वीडियो शेयर कर दो। जो आपके दोस्त हैं जिनको लगता है कि रेशो कैलकुलेशन बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। तो चलते हैं सर थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में क्या बोला है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। अब सर ये पार्टनर है दो, ए और बी, इनकी रेशो है 3:2। सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, है ना, 1/4 ऑफ प्रॉफिट, जिसको वो इक्वली ले रहा है किससे, ए एंड बी से। अच्छा, उसने बोला कि सर सी आया 1/4 प्रॉफिट के लिए, बट यहां पर कंडीशन लगा दी कि 1/4 को वो आधा आधा ले रहा है, इक्वल ले रहा है। इक्वल मतलब हाफ हाफ हो गया भाई, 2 पार्टनर तो हाफ हाफ हो जाएगा, 3 पार्टनर तो 1/3 हो जाएगा। यानी 1/4 का 1/4 का 1/2 लेगा ए से, और 1/4 का 1/2 लेगा बी से। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपको लैंग्वेज समझना है। तो यहां पर सर क्या बोला है, यहाँ पे ए। अब यहां पर आपको रिमेनिंग शेयर नहीं निकालना, ए का शेयर कितना है सर, 3/5 माइनस, ए का शेयर कितना है 3/5, बी का कितना है 2/5। तो ए का शेयर है 3/5 माइनस करना है सी का शेयर कितना है 1/4, और 1/4 का हाफ लेगा क्योंकि वो ए से, तो 1/4 का 1/2। भाई किसी चीज का मुझे हाफ लेना, मैंने बोला 40 का हाफ निकालो, 40 ऐसे तो करोगे 1/2, यानी कि 40/2 ही तो करोगे, इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाई है, आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, और यहां पर 1/4 का हाफ कितना हो जाएगा सर, 1/8। तो यहां पर हम लेकर चलेंगे 3/5 माइनस 1/8, एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा, 8 3 जा 24 माइनस 5 इज इक्वल टू 19/40, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम हमें बी का करना है, तो 2/5 माइनस 1/4 का 1/2, यानी कि 2/5 माइनस 1/8 हमें करना है। एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा, 8 2 जा 16 माइनस 5, यानी कि आपका हो जाएगा 11/40। सी का शेयर सर 1/4 ही तो है, सी तो 1/4 के लिए आ रहा है, उसका शेयर थोड़ा चेंज हो रहा है, वो तो बस इक्वल ले रहा है आंसर। तो सी का शेयर है 1/4, एलसीएम लेना करना है 40, तो 40 के लिए मल्टीप्लाई 10 नीचे, मल्टीप्लाई 10 ऊपर, इक्वल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10/40। सो न्यू रेशो क्या है सर, 19 11 और 19 11 और 10, तो 10/40 करो, 1/4 आधा शेयर। बहुत ईजी ये कॉन्सेप्ट है ना, ईजी, बड़ा लड्डू कॉन्सेप्ट है ये रेशियो कैलकुलेशन। सर फिर बोल रहा हूँ टफ है तो शेयर कर दीजिए, किसी को लग रहा है, आपको लग रहा है तो पढ़ लीजिए, नहीं आपके दोस्तों को लगता है रेशियो कैलकुलेशन बड़ा मुझे समझ में नहीं आता, कर दो शेयर, ठीक है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आगे चलेंगे, बहुत आसान भाषा में। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अब हम नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट केस, सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला है, इस सेकंड पॉइंट में क्या बोला सर, एक सेकंड प्लीज, सेकंड पॉइंट में बोला कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर, व्हेन नया पार्टनर अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ए पार्टिकुलर रेशियो। इन्होंने बोला, देखो क्या बोल रहे हैं वो, इन्होंने बोला कि सर ए और बी 2 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:2, ठीक है। सी आया 1/3 के लिए, सी आया 1/3 ऑफ प्रॉफिट के लिए, जिसको वो ले रहा है ए और बी से, किस रेशियो में, 3 और 2 की रेशियो में, ठीक है, 3 और 2 की रेशियो में। यानी कि सर वो क्या करेगा, 1/3 के 5 हिस्से करेगा, 5 हिस्से करेगा, 5 में से 3 हिस्से तो लेगा वो ए से, और 2 हिस्से लेगा किससे, बी से। तो क्या करना है हमें सर, 3/5 मल्टीप्लाई 1/3, सर 1/3 का 3/5 और 2/5 मल्टीप्लाई 1/3, तो कितना हो गया सर, 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15। सिंपल इतना बोला गया है, जब नया पार्टनर अपने शेयर को ले रहा है ओल्ड पार्टनर से, पार्टिकुलर रेशियो क्या दे दी उन्होंने, 3:2 दे दी, कुछ भी दी हो सकती है, जो भी दी होगी वो आप ले लेंगे। तो ए का रेशियो है 3/5 माइनस कितना करना है सर, 3/15, 3/15 माइनस कर दीजिए। इसी तरीके से बी का शेयर है 2/5 माइनस कर दीजिए सर 2/15, तो कर लीजिए सॉल्व, एलसीएम निकालेंगे 15 आएगा, 5 3 15, 3 3 जा
9 माइनस 3 यानी कि 6/15 रह जाएगा ए का। इसी तरीके से एलसीएम लेंगे 15, 5 3 जा 15 एंड 2 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/15। और सर सी कितने शेयर के लिए आया? 1/3 के लिए करना है हमें 15, तो 15 5 मल्टीप्लाई ऊपर 5 नीचे, तो 5/15। तो सर इनकी न्यू रेशियो हो जाती है 6 4 एंड 6 4 एंड 5। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें उसने क्या बोला कि सर नया पार्टनर आया, उसका शेयर था 1/3, 1/3 के 5 हिस्से करो तो यानी कि डिवाइड कर दो 5 से और मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 3 लेगा वो ए से, 2 लेगा वो बी से, तो 1/3 का 3/5 एंड 1/3 का 2/5 मल्टीप्लाई करके ए और इसके रेशियो से माइनस कर देना है। सर ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है कहाँ माइनस करना है। जो सिंपल इतना बोला गया है तो आप यहां से इसे माइनस कर देंगे। बात समझ में आती है? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो हमारा केस है, नेक्स्ट जो है थर्ड केस जो है, इन्होंने बोला है कि व्हेन न्यू या इनकमिंग पार्टनर, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर, when new partner acquire his share in a particular fraction from old partner। दो पार्टनर हैं A एंड B जिनकी रेशियो है 3 और 2। अब यहां पर क्या है, उन्होंने बोला सर C आया, C पार्टनर आया और C को A और B क्या कर रहे हैं, A दे रहा है अपने शेयर का 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी वो A से ले रहा है उसके शेयर का 1/5 और B से ले रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो B से कितना ले रहा है? 2/5 ऑफ हिज, उसके शेयर का। तो ध्यान दीजिए ऑफ हिज शेयर, यानी कि सर ध्यान दीजिए A का रेशो है 3/5, उसमें से लेगा C कितना, उसके शेयर का, ऑफ हिज शेयर यानी 3 के B के शेयर का 1/5 क्या लेगा सर? B के शेयर का 1/5। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है आपके लिए। यहाँ पर 2/5, B का शेयर कितना है सर? 2/5। अब उसने क्या बोला है कि B के शेयर से लेगा उसके शेयर का 2/5, यानी कि 2/5 का सर 2/5 ही ले रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो हम यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे सर 3/5 माइनस 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/25। आगे चलेंगे 2/5 माइनस 2 2 जा 4/25, तो एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वैसे आपको मैंने बहुत आराम से ये पॉइंट्स आपको बताया है कि B अपने शेयर का, उसका शेयर कितना है 2/5, 2/5 का 2/5 देगा वो ऑफिस शेयर, तो 2/5 का 2/5 कितना होगा 4/25। ओके, तो एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6/25। अब जो सर C आया है, C को क्या मिलेगा? C का शेयर क्या होगा? C का शेयर होगा सर जो A और B ने छोड़ा है, तो A और B ने क्या क्या स्किप किया? 3/25, 3/25 तो दिया किसने? A ने, और 4/25 दिया B ने। तो टोटल जो हम लेंगे यहाँ पर 25, यानी कि 3 + 4 इक्वल्स टू 7/25। 25 में से 7 इससे मिलेंगे इसको। अच्छा था, है ना, बहुत अच्छा था। यहां तक क्लियर है? तो आपका ये हो गया थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, व्हेन न्यू पार्टनर, यहां पर बोला जब व्हेन ए न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन ए पार्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर से एक पार्टिकुलर फ्रैक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, अब आपका होता है सर लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया है सर? व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, एक पार्टनर अपने शेयर को रखना चाह रहा है, वो नहीं चाहता कि उसका शेयर जो है वो चेंज हो। बहुत इंटरेस्टिंग, ये तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पिछले वाले से भी इंटरेस्टिंग है। देखिए 3 पार्टनर लेंगे, मैं यहां पर 3 पार्टनर लूंगा, A B C, इनकी रेशियो है 3 2 1, D आया है 1/4 के लिए। ठीक है, अब यहां पर C
रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब डी जो आया है ऑफ प्रॉफिट, 1/4 ऑफ प्रॉफिट के लिए आया है, ठीक है। तो ओरिजिनल शेयर हमें रखना है, सी अपने शेयर को, ओरिजिनली शेयर को रखना चाहता है, डी आया है 1/4 के लिए। इसका मतलब शेयर का मतलब सेम तो ये है, सीधी सी बात है, बस सी का शेयर नहीं चेंज होने वाला और डी आने वाला इतने के लिए, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से डी का तो डिसाइड है 1/4 होगा और सी का भी डिसाइड है कि 1/6 होगा। तो दोनों का जो शेयर है प्रॉफिट में डिसाइड है ऑलरेडी, ठीक है। तो प्रॉफिट में जो डिसाइड है उसको ले लीजिए। पहले तो कंबाइंड शेयर ऑफ सी एंड डी, तो क्या हो जाएगा सर, 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5/12, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, तो 5/12 हो जाएगा इनका कंबाइंड शेयर। यानी कि सर जो प्रॉफिट है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं फिर से, प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, तो रिमेनिंग, अब रिमेनिंग किसका रहेगा, ये रिमेनिंग रहेगा सर, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि सर सी तो चेंज ही नहीं करना चाहता। तो ए और बी का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 1 माइनस इन दोनों के शेयर को हटा दो, 5/12, यानी कि सर 12 - 5/12 इक्वल्स टू 7/12, ये रिमेनिंग शेयर हो गया किसका, ए और बी का। तो सर ए और बी का शेयर निकाल दिए। अब जब यहां से सी चला गया तो इनका जो शेयर बचता है 3/5 और 2/5, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जब सी हट गया, अगर मान लो 2 हट जाता, बी हट जाता, तो 3/4 और 1/4 रह जाता, ठीक है। तो जो रिमेनिंग शेयर है वो लेकर के चलना है। तो यहाँ पर ए का जो शेयर है, ए का शेयर है सर, पहले तो ये लो 7/12 मल्टीप्लाई, ए का शेयर कितना है 3/5, तो 7 3 21/60। बी का शेयर क्या है 7/12 मल्टीप्लाई 2/5, यानी कि 7 2 14/60। सी का शेयर क्या है 1/6, उसमें तो कोई चेंज है नहीं सर, 10 रखना है, तो 10/60 हो जाएगा सी का शेयर। और डी आया है 1/4 के लिए, मल्टीप्लाई 15 ऊपर मल्टीप्लाई 15 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 15/60। तो सर इनकी जो न्यू रेशो होगी, प्लीज ध्यान से देखिएगा, न्यू रेशो जो होगी वो होगी 21, 14, 10 और 15, सबका सम करेंगे तो ये आएगा 60। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आराम से आपको समझ में नहीं आएगा। जिस शेयर पार्टनर ने बोला कि मेरा शेयर ओरिजिनल रहेगा, मैं चेंज नहीं करना चाहता, उसके शेयर को नए पार्टनर के शेयर में जोड़ दीजिए, क्योंकि उनका शेयर तो पहले से फिक्स है। उसको हटा देंगे प्रॉफिट से, तो रिमेनिंग शेयर बचेगा बचे हुए पार्टनर्स का जो चेंज करना चाहते हैं। ए और बी को कोई डाउट नहीं है, चेंज करना चाहते हैं, तो बचा हुआ शेयर हो गया 7/12 जो ए और बी का होगा, और वो उनकी बटेगा रेशियो में, और रेशियो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, पहले थी 3/6, ये हो जाएगी 3/5। तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेंगे। जिस दोस्त को अगर आपको समझ में नहीं आता तो शेयर कर दीजिए इसको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, इससे इजी शायद ही आपको कोई समझा पाएगा, ठीक है। तो रेशियो कैलकुलेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट और वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो चलिए सर जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आगे जो वीडियोस हैं अपडेट्स आपके पास आता रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।